में 37 श्लोक में लिखा है कि शरीर के रहते साधन पार लगने पर महिम स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, और यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है तो स्वर में विचरने की क्षमता को प्राप्त होगा। कृपया समझाने की कृपा करें। यदि हम ईश्वर पथ में यही नियम गीतोक्त साधना समझकर 2 कदम चलते बन गया। अध्ययन करो 10 बार, साधना समझ में आ जाएगी, गीतोक्त साधना यथार्थ गीता से, तब आप श्रद्धा स्थिर हो गई। उसके अनुसार हमारा नाम सुमरन श्वास से शुरू हो गया और शरीर छूट गया। तो माया में कोई वज्रापात नहीं है कि उसको नष्ट कर दे। अगले जन्म में जहां साधना छूटी वहीं से आरंभ होगा। कुछ एक जन्म के अंतराल से आप वहां पाओगे अपने को, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है। दर्शन, स्पर्श और प्रवेश स्थिति मिलेगी, इसमें बीज का नाश नहीं है। और ये लाभ हानि का निर्णय लेके चलने वाला के सामने बाधाएं ज्यादा है। वो कुछ मांग भी सकता है, वस्तु मिलेगी, विनाश कभी नहीं। थोड़ा लेट पहुंचता है और अपने को भगवान की गोद में फेंक के आदेश का पालन करता है, मजनू बन के लगता है, वो तीर की तरह शीघ्र पहुंचता है। इतना ही है। अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती, कंपन नहीं होता। योगी के अच्छी प्रकार जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। न भले उद्वेग उठे अंदर से न बुरे, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर सके। योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा। तब अर्जुन घबराया, बोले भगवान, मन को तो मैं वायु से भी तेज चलने वाला समझता हूं, इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है। ये शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है। कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आसमान में आई, न पानी ही बरसी, न लौट के मेघों से ही मिली, देखते ही देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय हो गई। वो गरीब ने भोग भोग पाया, न लड़का पोत्र खिला पाया, और न आप ही से भेंट कर पाया। वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान का अर्जुन पहले ये समझना आवश्यक है कि गीतोक्त क्रम है क्या। समझ लेने के बाद स्वल्प अभ्यास पार लग गया, 1 मिलीग्राम पार लग गया। श्वास के रहते रहते शरीर को आयु का श्वास का सूत्र टूटने से पहले 2 कदम रखते बन गया, चलते बन गया। उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, कारण कि ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है, आरंभ का नाश नहीं। माया में कोई वज्रापात नहीं कि सत्य को नष्ट कर दे। माया केवल देर करती है, कभी नाश नहीं। अगले जन्म में यदि 2 कदम चलते बना है तो अगले जन्म में तीसरा कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। और कुछ एक जन्मों के अंतराल में वो श्रीमान कुल में जन्म लेगा। आकंठ विषयों में डूबा हुआ होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा और गुरुकुल भवति ही, सदगुरु के कुल में प्रवेश पा जाएगा। सदगुरुओं के कुल में शिष्य होते हैं, लड़के नहीं होते, और शिष्यों का सम्मान लड़कों से भी बढ़ चढ़कर होता है। और अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति परम गति। अनेक जन्मों के परिणाम में वो शिथिल प्रयत्न वाला 2 कदम चलने वाला साधक भी परम गति को प्राप्त कर लेता है, जिसका नाम मेरा निज धाम है, मेरा स्वरूप है। अर्जुन, मेरे पथ में बीज का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो इसीलिए गीतोक्त साधना समझकर लाभ हानि का निर्णय लेकर चलने वाला ज्ञान मार्गी जानकारी रखते हुए चलता है। और लाभ हानि का निर्णय इस पर फेंक दिया, उनके गोद में अपने को फेंक दिया, उनके हाथ का यंत्र हो गया। कहते क्या, समझो, चलते जाओ, उसी के अनुसार ढलते जाओ। यह है भक्ति मार्गी। 2 ही मार्ग है और दोनों को कर्म एक ही करना है, गीतोक्त नियत कर्म। और ये कहते हैं क्षमता को प्राप्त हो सकेगा। समझाने की कृपा करें कि शरीर छोड़ने पर भी स्वर में विचरने का अभिप्राय क्या है।
यदि यहाँ पर साधना जिस स्तर पर छूटी है, अगले जन्म में उसी स्तर से आरंभ होगी। महात्मा बुद्ध 200 जन्म से इसी साधना में लगे हुए थे। ये प्राप्ति वाला जन्म था। तब ज्योतिषियों ने कहा ये लड़का या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान योगेश्वर महापुरुष हो, जनता का कल्याण करेगा। तो उनके पिता सुदोधन ने कहा ये जनता का कल्याण करने वाला नहीं चाहिए हमको जनता का कल्याण, ये चक्रवर्ती सम्राट हो जाए और यह बहुत बड़ा योगेश्वर होगा, जगत का हित करने वाला। बोले योगेश्वर न होने पाए, ऐसा करो आज से महात्माओं का मिलना जुलना बंद, शिक्षा दो लेकिन भगवान का नाम मत पढ़ाना, सत्य धर्म दया मत पढ़ाना, गोपनीय। और ऐसी स्कूल के पेड़ ऐसे होने चाहिए पाठशाला के जिनमें पतझड़ न हो। खेरड़ी में पतझड़ होता है कि नहीं? तो पीपल में, बरगद में, हाँ ऐसे ही पेड़ लगाओ। उधर हमारी तरफ ऐसे पेड़ है जिनमें पतझड़ नहीं होता है। और एक है साल वृक्ष, पत्तियां झड़ने से पहले निकल आएगी, इतनी झड़ते झड़ते उतनी बड़ी हो जाएगी, पता ही नहीं चलता कब झड़ गई। कहीं झड़ती हुई पत्तियों को देख के इसको संसार से वैराग्य न हो जाए। जब 25 साल हो गई उम्र तो विश्व सुंदरी एक थी, उससे ब्याह कर दिया और राग रंग की महफिलें लगा दिया ताकि वो समझे कि यही सत्य है, इसमें उलझाओ इसको। कहाँ मनुष्य का प्रबंध और कहाँ भगवान के संस्कारों की रील। जब युवराज को जब घर में रख के कब तक जिलाएंगे, आखिर तो उसको राजा बनाना था। तो नगर में युवराज की सवारी निकाली गई। बोले कोई अति वृद्ध न दिखाई पड़े, गर्दन हिलने वाले, कोई लाश न दिखाई पड़े, कोई रोगी आदमी न दिखाई पड़े। जब पहली बार सवारी निकली तो एक मिर्गी का रोगी गिर पड़ा नाली में, अट्टा कट्टा गंदी नाली में लगा नाक रगड़ने। बुद्ध ये युवराज राजकुमार कूद पड़े रथ से और दौड़ के उठाया। बोले ये क्या, ये साफ सुथरा आदमी क्यों नाली में नाक क्यों रगड़ रहा है? सीधा किया, फिर उलट जाए, फिर सीधा किया। बोले बात क्या है? लोगों ने बताया ये है बीमारी। ओ सुंदर शरीर के पीछे इतना घातक रोग कि अपना गंदी नाली से नाक भी नहीं बचा सकता। बोले लौट चलो, सवारी कैंसिल। रात भर नींद नहीं आई। अगले हफ्ते जब गई सवारी तो एक बुढ़े बुजुर्ग 105 साल वाले दादाजी ने सुना ठुनुक ठुनुक कुछ बज रहा है रोड पर। बोले क्या बात है? बोले युवराज की सवारी निकली है, कोई वृद्ध उनको नहीं देख सकता। बोले बेवकूफ कहीं का, तुम लोगों को तो बहुत जीना देखोगे, मेरा आखिरी समय, मेरा युवराज और मैं भी न देखूं, भागो यहाँ से। अब बुजुर्गों के मुंह कौन लगे? वो निकल गया, डंडा ठोकर ठोकर खड़ा हो गया बुद्ध के सामने। बोले आप? बुद्ध फिर उतर गया रथ से। आप गर्दन क्यों हिला रहे हो? बोले बुढ़ा हो गया हूँ। हाथ क्यों हिला रहे हो? डंडा हिल रहा था। बोले बुढ़ा हो गया हूँ। बोले बुढ़ा क्या है, मैं भी होऊंगा क्या? बोले अवश्य, जो जन्मा है बुढ़ा होगा और जो जन्मा अवश्य मरेगा। दादाजी का उपदेश सुन के वो कांप गया बुद्ध। बोले अरे इस सुंदर शरीर में इतने घातक परिणाम कि अपना हाथ सीधा नहीं रख सकता, दृष्टि सीधी नहीं रख सकता, गर्दन सीधी नहीं रख सकता। लौट गई सवारी। तिबारे जब सवारी निकली तीसरे हफ्ते तो एक उसने सुदोधन महाराजा ने कह रखा था कोई मुर्दा ने दिखाई पड़े। तो कहाँ मनुष्य का प्रबंध, कहाँ भगवान की व्यवस्था। एक लाश क्रॉस कर गई। हम इस रोड से जा रहे हैं, उस रोड से कर गई। बुद्ध ने कहा वो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य ये क्या है? बोले चलिए युवराज, ये संसार है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। बुद्ध की समझ में आया कि इसमें जो लपेट रखा है वो है संसार। हाँ, हम देखना चाहते हैं। लाश थी,
मात्र 30 साल का एक आदमी बोले, अरे ये आंख क्यों नहीं खोलता, श्वास क्यों नहीं लेता, ये शरीर ठंडा क्यों? तो बोले युवराज मर गया। बोले मर गया क्या होता है, अब क्या होगा? बोले इसको गाड़ दिया जाएगा, यहीं रखोगे तो 2 दिन में सड़ जाएगा। बस ये सुंदर शरीर ही हम, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो बोले जो जन्मा है अवश्य मरेगा। बस लौट आए, अर्धरात्रि को घोड़े में चढ़ के निकल गए। अभी इस गेट के बाहर गए थे तो भीतर से सूचना आई कि आपको आपके युवराज ने जन्म लिया है। बुद्ध के भी एक लड़का हुआ, यशोधरा देवी से। इतना मोह खींचा कि बाहर निकला हुआ विरक्त लौट आया। 5 दिन तक लड़ा उस लड़के से। ठीक मैं जन्मा, सेनाइयां बजी, उत्सव मनाए ध्वजा पताका, ये जन्मा तो वही प्रक्रिया चल रही है। मैं भी बुढ़ा होऊंगा मरूंगा, ये भी बुढ़ा होगा मरेगा, प्रक्रिया तो एक ही है, इसमें भला नया क्या है? 5 दिन लड़े और कामयाब हो गए। वो नवजात शिशु से फिर 5वें दिन जीत गए। बोले क्या हो गया? मैं बुढ़ा होऊंगा मरूंगा, ये बुढ़ा होगा मरेगा, ये घातक रोग अपने मुंह को गंदी नाली से नहीं बचा सकता। निकल गए। गृह निश्चक्रमण और पूर्णत्व प्राप्ति में 7 साल लगा, जिसमें 40 उपवास किया। पागल बन के वो भजन में लग गए, वो अवश्य प्राप्त कर लिया। और उन्होंने जब स्वरूप दर्शन हुआ, स्थिति मिली, भगवत दर्शन हुआ, तब फिर बोले ठीक है, अब जब कुछ पाना नहीं है तो किसी झोंपड़ी में रह के बाकी जीवन काट लूंगा। तब आदेश हुआ, आकाशवाणियां हुई, ब्रह्मा जी आए, परिक्रमा किया बुद्ध की और कहा कि जीवन मत काटो। जो अल्प मल वाले हैं, जिनके मल माने पाप कम है, पुण्य वृद्धि पर है, ऐसे लोगों का चुनाव करो और जल्दी जल्दी उनको पार करो। तब फिर बुद्ध घूमने लगे कमंडल लेके। 30,000 करीब शिष्य बनाए। शरीर छूटा तो 500 जीवन मुक्त शिष्य बुद्ध के सामने थे। इतनों को महापुरुष की स्थिति देने वाले बुद्ध ही थे, पहले ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता। राम जी पूरी अयोध्या को ले गए धाम, लेकिन छोटका धाम दिए रहे छोटा वाला धाम, साकेत धाम। स्वरूप में स्थिति 500 अरिहंत जीवन मुक्त शत्रु मुक्त भिक्षु खड़े थे जब बुद्ध का शरीर छूटा। तो हम यूं कहते हैं कि अगर पिछले जन्म में जहां साधना छूटी है, दैवी योग से जहां छूटी, उसी के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है। बुद्ध गीता के ही अनुयायी थे और आपका आदि शास्त्र संपूर्ण शास्त्र गीता ही है। 9वें अध्याय में श्लोक 4 संख्या 4 एवं 5 में उद्धृत कथनों में कुछ विषमता सी प्रतीत होती है, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। क्या जीवों की आत्मा परमात्मा से भिन्न है? आत्मा सो परमात्मा उक्ति क्या उपरोक्त कथन की विरोधाभासी है? वासुदेव सर्वम की व्यवहारिकता जीवन में कैसे घटित हो, जबकि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है? समाज में कुल देवियों के पूजन की जो प्रथा चली आ रही है, वह अनुकरणीय है अथवा नहीं? मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान व मृत्यु भोज आदि का औचित्य विवाद का विषय रहा है, कृपया प्रकाश डालें। सभी प्रश्न जायज है, परंतु अर्जुन इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष, एक इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष मुझे ने प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है।
क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वहीं से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। ताश खेलो चाहे भागवत पढ़ो, उसका काम है प्रकाश देना। ऐसे ही सब भला करें चाहे बुरा। मेरे तेज के अंश में दृष्टा के रूप में खड़ा, उसका न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ। मैं निर्लेप हूँ। और जब मेरे गीतों साधना के अनुसार जब चलेगा साधक, तो मैं अनुमति देने लगता हूँ, ऐसा करो और ऐसा मत करो। अनुमति के अनुसार साधना थोड़ी उन्नत हुई। उपदृष्टा अनुमंता भरता, मैं भरण पोषण करने लगता हूँ, जिसमें उसका हित है मैं वही व्यवस्था करता हूँ। और जब मेरे निर्देशन में चलकर जब थोड़ा स्तर और उठा तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उस यज्ञ योग विधि यज्ञ मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप, यज्ञ और तप में जो निखार आया उसका भोक्ता मैं हूँ। वो जो कुछ भजन चिंतन पत्र पुष्पम फलम तोयम जो अर्पण करता मैं खाता हूँ, सेवन करता हूँ, यज्ञ तपों का भोक्ता मैं हूँ। उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर। और जब यज्ञ तप स्वीकार कर लिया साधक का, तो महान ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ। ईश्वर है तो कहीं माया भी है। परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परे। अंत में परम का स्पर्श करके परम भाव को प्राप्त हो जाता हूँ और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा परे ही है, परे ही है। तो ये और इस तरह जहाँ उठ गया तो भरण पोषण करते हैं। आप आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। महाराज कहें कि मैं चाहूं कि पतित हो जाऊं, नहीं हो सकता। भगवान हमको होने ही नहीं देंगे। वो नाथ के पकड़ के ले चलते हैं उसी दिशा में जिसमें आपका हित होना है। उपदृष्टा अनुमंता, फिर भरता भरण पोषण करने लगते हैं। और जब साधना पूरी हुई तो यज्ञ तब जो पार लगा उसको स्वीकार कर लेते हैं। भोक्ता बदले में महान ईश्वर के रूप में खड़ा कर देते हैं। और ईश्वर है तो माया भी है। और अंत में स्वामित्व प्राप्त कर देते हैं। अंत में परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परे। परमात्मा प्रकृति से परे, सृष्टि से परे परमात्मा स्वरूप में स्थित प्रवेश दिला देता हूँ। इस प्रकार प्रकृति में रहते हुए भी वो मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा सबसे परे ही है। ये संसार का भरण पोषण संचालन करने की प्रक्रिया पर बल दिया है। और भगवान फिर वैकुंठ से भाग के नहीं आते, आपके हृदय में है। पर्दा पड़ा जो हट गया तो मिल जाएंगे। आप 4-6 बार पढ़ डालो, एकदम क्लियर हो जाएगा। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। हाँ, जो सहज स्वरूप में परमात्मा चापयुक्त हो, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाने पर योगी के कर्म शुक्ल और कृष्ण होते हैं। उनके कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ संस्कार पड़ता है। वो योग से हम सबका करें में भरण सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन उनके ऊपर न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ। मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। क्यों? कि भूत मरण धर्मा, मैं उससे अलग हूँ, उनमें स्थित नहीं हूँ। मार्गदर्शन करते हुए, उद्धार करते हुए, उंगली पकड़ के चलाते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्यों? वो मरण धर्मा है। मैं निर्लेप हूँ, सहज स्वरूप में हूँ। क्या जीवों की आत्मा परमात्मा से भिन्न है? अवस्था है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 15 में कहा कि द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर से अक्षरे वचे क्षर है सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, 2 प्रकार के संसार में पुरुष होते हैं।
क्षर और अक्षर कैसे पता पावे कि इसमें कौन क्षर पुरुष है कौन अक्षर है? तो शरह सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र का शरीर क्षर पुरुष है, क्षरणशील। अंजलि में पानी भरा तो बूंद 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 गिरते गिरते चला ही जाता है। क्षरणशील, परिवर्तनशील है। क्षर, शरह सर्वाणि भूतानि, भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र का शरीर क्षर पुरुष से एक प्रकार के दूसरे प्रकार में डलता ही जाता है। कल जवान थे आज बाल पक गए और कल राम नाम सतवाली घाट पहुंच जाओगे। शरह सर्वाणि भूतानि, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक शरीर से दूसरे शरीर। कूटस्थ अक्षर उच्यते, मन सहित इंद्रियां जब कूटस्थ हो जाती है तो अक्षर पुरुष, अचल स्थिर ठहर जाती है अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होगा। संसार में दो ही है, जब इंद्रिय स्तर पर जीवन है तो क्षर पुरुष परिवर्तनशील, क्षरणशील, बार बार शरीर रूपी वस्त्र बदलने वाला, और मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती है, अचल स्थिर ठहर जाती, दमन हो जाता है, तो फिर अक्षर पुरुष, उसका क्षय कभी नहीं होगा। दो ही अवस्था संसार में है। उत्तम है पुरुषस्तन्य परमात्मेति विदाहितम यो लोकत्र यमाविश्य भी वर्तव्य ईश्वर है। उत्तम पुरुष अन्य ही है, अनिर्वचनीय है। अन्य माने अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं, हम व्यक्त किसी चेष्टा से व्यक्त नहीं कर सकते। अन्य ही है अर्थात अनिर्वचनीय है, जो सारे लोकों को धारण करके स्थित है। परमात्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है लेकिन है अनिर्वचनीय। और इसी स्थिति से अपनी समानता करते हुए भगवान ने परिचय दिया, तस्मात् क्षरमति तोहम शरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अर्जुन, इसलिए नाशवान क्षर पुरुष, कुटस्थ अक्षर पुरुष, दोनों से मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। और जो क्षर अक्षर से उत्तम है वो पुरुषोत्तम, मैं भी उत्तम पुरुषो इनसे परे हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम। कल का साधक कृष्ण, आज पुरुषोत्तम। वो सीट सबके लिए सुलभ है, आपको भी वही पाना है। जब अज्ञान जानकारी, अविद्या जिसका क्षेत्र है, अज्ञान जब जानकारी है, समझ है, तो जीव आत्मा क्षर पुरुष, परिवर्तनशील पुरुष, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उससे कहते हैं जिसके पास आए पकड़ के ब्रह्म गति प्रदान कर ले। विद्या जिसका क्षेत्र है, वास्तविकता ही जिसकी जानकारी है, तो कुटस्थ पुरुष, अक्षर पुरुष, उसका विनाश कभी नहीं होगा। ईश्वर आत्मा और विद्या, विद्या से परे जिसका क्षेत्र है, ज्ञान अज्ञान से परे जिसकी स्थिति है, वो परमात्मा पुरुषोत्तम। आत्मा वही है, स्तर उठता जाता है, उत्कर्ष होता जाता है, संयम सधता जाता है, वो बातें करने लगता है, वो उंगली पकड़ के चलाने लगता है, डूबने लगोगे तो बचाने लगता है, अंत में आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये क्रमागत है, ये साधना है, विधि है। क्या जीवों की आत्मा परमात्मा से भिन्न कतई नहीं, वो स्तर नीचा ऊंचा है, सब परमात्मा के तेज के अंश मात्र से तेजवान है, और लेकिन अबोध है, दृष्टा के रूप में भगवान की निगाह के नीचे तभी जीवंत है। जब गीतों की साधना पकड़ लोगे तो अनुमति देगा, परवरिश करेगा, फिर डूबोगे तो उठा के बचाएंगे। अपने सामने स्वयं आप में दृष्टि बनकर संचारी जो होता जाएंगे, सामने स्वयं उत्कर्ष होता हो। जीवों में रहते भी आत्मा उससे निर्लेप, दृष्टा के रूप में, अनुमंता के रूप, अनुमति दाता के रूप में, भरण पोषण कर्ता के रूप में, ईश्वर के रूप में, और परमात्मा उत्कर्ष होता रहता है। वो सब भूतों में रहते हुए भी निर्लेपी हैं भगवान। अच्छा, क्या जीवों की आत्मा परमात्मा से भिन्न है? सोई हुए या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में पड़े हुए हैं। सुई लगा दिया और 3 दिन होश ने आया हो, ऐसे ही पड़े हैं। गीत संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर
थोड़ा संयम अभ्यास उन्नत हुआ, तुरंत जाग जाएगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए, संपूर्ण विषयों से जब वैराग्य हो जाए, अपनी राह पर आ जाए। वासुदेव सर्वम की व्यवहारिकता जीवन में कैसे घटित हो, जबकि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है। आप भजन करने से भगवान जब दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे तभी होगा। अभी तो अचेत पड़ा है, दीर्घ कोमा में कुछ भी नहीं। जिन महापुरुषों ने सर्वत्र ईश्वर को व्याप्त पाया, इहे उत्तेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिते। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में भी संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। हमें जीतना साधना करनी है। समत्व स्थिति से और संसार जीतने से क्या संबंध है? ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और जहाँ सृष्टि नहीं, तो इस तरह साधना का उठता जाएगा, पाता जाएगा। कुछ कर डालना भजन नहीं, गीतों की साधना ही पकड़नी पड़ेगी। और समाज में वासुदेव सर्वम ये प्राप्ति वाले महापुरुषों ने देखा। ईशावास्यम सर्वम, इस श्लोक है गीता का, कि व्यवहारिकता जीवन में कैसे घटित हो। गीतोक्त नियत क्रम आचरण शुरू करें, पढ़ लें, साधना शुरू करें, तो भगवान आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र ईश्वर का वास, किंचित भी जगत नहीं रह जाता है। ये प्राप्ति काल का चित्रण है इस श्लोक में। और काल आएगा समझ जाओगे, इंद्रिय गम्य नहीं है, जबकि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रियों का दमन मन का समन होता जाएगा, परमात्मा ही दृष्टि बनकर संचारित हो जाएगी और फिर दिखाई देगा। क्यों? अर्जुन साथी था, दिखाई तब पड़ा जब दृष्टि मिल गई। वेद व्यास की कृपा से दृष्टि संजय को मिली और महायोगेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा से दृष्टि अर्जुन को मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा सब कुछ संजय ने देखा और उसके प्रभाव से अपने ऊपर लोक वासी भी बनाया। अर्जुन इन आंखों से नहीं देख सकते, इस बुद्धि से नहीं माप सकते। ले अब मैं तुझे वो दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे देखो। ये दृष्टि जब मिली है सदगुरुओं से ही प्राप्त हुई है, सेवा शरण सानिध्य से मिल जाएगी। समाज में कुल देवियों के पूजन की जो प्रथा चली आ रही है वे अनुकरणीय है अथवा नहीं। 2000 वर्ष से गीता पर कड़े प्रतिबंध लग गए। मनुष्य महाभारत अपना गौरवपूर्ण इतिहास सभ्यता के आरंभ से द्वापर तक का त्रिलोक विजय, चराचर विजय, चक्रवर्ती विजय, दिग्विजय के कीर्तिमान, बड़े बड़े योगेश्वर पूर्वजों की साधना पद्धतियां, सब पर कड़ा प्रतिबंध लग गया, शिक्षा पर लग गया। अज्ञान की अवस्था में फिर ये देवियां चल गई। इन देवियों का वर्णन स्मृतियों में है। मनु के नाम पर मनु स्मृति, पाराशर के नाम पर पाराशर, याज्ञवल्क्य के नाम पर याज्ञ, नारद के नाम पर नारद। उन महापुरुषों से कोई मतलब नहीं है। जिन जिन में अटूट श्रद्धा थी उनका नाम डाल के स्मृति लिख दिया ताकि समाज चुंबक की तरह पकड़ ले, क्यों उन महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। जब उन्होंने ही कह दिया तो बाकी क्या, मानती चली गई। इन स्मृतियों में इस खुरापात का वर्णन है। कुल देवी, करोड़ों गांव में करोड़ों देवी, करोड़ों गांव में करोड़ों देवता, हर घर का अलग देवता अलग देवी। ये धर्मशास्त्र गीता पर प्रतिबंध घर में मत रखो, इतिहास पर प्रतिबंध महाभारत मत सुनो, शिक्षा पर प्रतिबंध की मत पढ़ो। मूर्खों पर ही राज किया जा सकता है। उन्हें गीता दो, गौरव जग गया तो सृष्टि में दूसरा धर्म है ही नहीं। और यदि कोई है तो एक भ्रांति है, आज नहीं तो कल समझ में आएगी।
आप पहले अपनों को दो फिर सबको। तो जब शास्त्र हट गया तब फिर कुल देवी और कौन देवी तमाम करोड़ों है स्मृतियों में भरी पड़ी है। हमारे पास 3-4 स्मृतियां हैं, आप पढ़ लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। पूरे भारत में इन स्मृतियों को गोपनीय रख के चलाई गई है ताकि समाज न पढ़ ले न समझ ले। भगवान यदि एक है, विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, तो नश्वर की पूजा करता है, नश्वर का अनुकरण करता है वो नास्तिक, न अस्थि का उपासक, और शाश्वत का पुजारी आस्तिक कहलाता है, अस्तित्व का उपासक आस्तिक कहलाता है। ये आई हुई भ्रांतियां हैं और कुछ नहीं है। मनुष्य जब घबरा जाता है, पहले बारात बैलगाड़ियों में जाए तो उस बारात में वो लड़कियों के साथ तेल साबुन क्या क्या मिल जाए, और ये 20 किलोमीटर बैलगाड़ी में धक्का खाते खाते वहाँ ससुराल पहुँचे तो बुखार चढ़ गया, थोड़ी गस आ गई। बोले वो खुशबू वाली शीशी पीछे थी ना, उसको सूंघते सूंघते चुड़ैल आ गई और लग गई। अब एक तो बेचारी मर रही थकान से, ऊपर से चुड़ैल जड़ाई शुरू हो गई। हाँ, मूर्ख यदि हो तो बुद्धिमान खाने बिना नहीं मर सकता। आपकी मूर्खता ही ये सब है और कहीं कुछ नहीं है। ये बवाल छोड़ो, गीता पढ़ो समझ जाएगा। विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, अस्तित्व विहीन है। काल पाके ब्रह्मा भी लोक समेत शांत हो जाता है, तो एक देवी कहां से आ गई? लेकिन जो देवियों के मंदिर हैं ये निरर्थक नहीं, समय समय पर होने वाले महापुरुष हैं, आपके पूर्वज हैं। जितनी अधिकांश देवी है माता पार्वती के ही चित्र हैं, नाम चाहे जितने दे दो। काली, कुष्मांडी, ब्रह्मचारिणी उसके घर में जब थी, हिमाचल नरेश के यहाँ थी, तो हिमाचल नरेश की कन्या शैलपुत्री, कोई बड़ी बात नहीं। चौहान साहब की पुत्री, पंडित जी की पुत्री, सुथारों की बिटिया, हो तो ये इतना ही बात है, शैलपुत्री। और तपस्या करने लगी तो ब्रह्मचारिणी, और भगवान शिव के अपने मन की घंटी बांध दिया तो चंद्र घंटा चंद्रमौली शिव में अपनी श्रद्धा केंद्रित कर दिया। कुष्मांडी माने ब्रह्मांड व्यापिनी, और सिद्धिदात्री, जब सिद्धि प्राप्त कर ली तो सिद्धिदात्री। जितने भी पार्वती के चित्र हैं वही आदि देवी के रूप में आई है। न तो पिता के घर में मांस खाया न मदिरा पिया, क्योंकि कुछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कुछ दिन कठिन उपवास किया। पानी और बेल पत्र मही पड़े सुखाई, सम्मत सहस्र सोई खाई। बेलपतियां सूखी खाई, तपस्या किया, शिव को पा गई। और जब शंकर जी के दरबार में पहुंच गई तो कंदमूल, फल, भांग और ठंडाई छोड़ के कुछ था ही नहीं। न भेड़ा भैंसा खाने का मौका पापा के घर में मिला और न पति के घर में मिला। और लेकिन जितनी देवियां हैं, भैंसा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, मनुष्य काट काट के चढ़ाओ, देवी खुश कर रहे हैं। वहाँ है कौन? वो एक संत है। माताएं भी संत हुई हैं, पुरुष भी हुए हैं। उन महापुरुषों का भोजन ये नहीं था। ये केवल गीता, धर्मशास्त्र, इतिहास, महाभारत इत्यादि पर कड़े प्रतिबंध लग जाने से और दूसरी शिक्षा पर कड़े प्रतिबंध लग जाने से ये विकृतियां फैल गई ज्यादा, और कोई बात नहीं। और इस रामायण में अच्छा उल्लेख है, इसमें विकृतियां फैल गई है। भजन एक परमात्मा का, सत्य एक परमात्मा, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं, तो दूसरा पाओगे कहाँ? और ये जो महापुरुष पार्वती इत्यादि के मंदिर है, ये हमारे आदरणीय है, ये हमारे सदगुरु हैं। लेकिन इनके पीछे जो भोजन भट्ट बैठ गए, शराब चढ़ाओ तो बकरा चढ़ाओ, भेड़ा चढ़ाओ, और क्षत्रियों को तो सब खाना चाहिए, और पूरी सृष्टि क्षत्रिय ही है। खाओ पियो, जो साइबेरिया में जन्म हो जाएगा तो घास है ही नहीं, वनस्पति है ही नहीं, सील मछली है, सुअर है, सील मछली है, भालू है, और रेंडियर, ये मिर्गे हैं, बारहसिंगा। एक बारहसिंगा, और जैसे आप लोग भेड़ पालते हो ऐसे वो पालते हैं बारहसिंगा। ये उनकी जीविका है।
वहां शाकाहार बताओगे तो पूछेंगे शाक क्या होता है। भोजन में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अलग प्रश्न है, हम फिर बताएंगे। समाज में कुल देवियों के पूजन की जो प्रथा चली आ रही है वे अनुकरणीय है अथवा नहीं। ये भोली भाली जनता, भारत की शिक्षा, जो गृह उपग्रहों की गणित देने वाला भारत, विश्व को गणित की शिक्षा देने वाला भारत, जिसका नाम हिंदीसा है, गणित का नाम आर्यभट्ट वगैरह ने दिया, इनकी गिनती 20 तक रह गई सिमट के। हमने बचपन में देखा है, रुपया गिने नवली में भरे, बोले 20 20 20 5 20 और 5, फिर नवली में भर के एक कपड़े की एक थैली में भर के, कपड़े में भी उतना ही छेद रहे जो रुपया ठस के आ जाए पूरा पूरा। अब है कि नहीं है ना? नहीं, खत्म हो गई। चांदी के रुपए नहीं, पहले था बस 1 बीसी 2 बीसी और 5 बीसी बोले हो, और 5 और बच गया तो उनको क्या कहें, गिनती नहीं, 105 नहीं कह सकते, 5 बीसी 5। क्यों कि शिक्षा एकदम गंवर गट्टी भट्ट, और जहां भी मनुष्य का सिर दर्द हुआ कि बोले देवी मना ले। इसलिए अनंत देवी देवताओं का विकार, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक परमात्मा ही सत्य है, मैं सब कुछ दूंगा। कामनाओं से बुद्धि आक्रांत हो जाती है, आहत हो जाती है, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहां पूजा करते हैं, देवता नाम की कोई चीज नहीं है। गृह उपग्रह में, नदी नाला में, पत्थर पानी में, जहां भी मनुष्य की श्रद्धा टिक जाती है, पेड़ पौधे में, उसकी दैव श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूं, क्यों मैं सर्वत्र हूं, मैं पुष्ट करता हूं। फल का विधान भी मैं ही करता हूं, फल भी तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। जब फल मिल ही जाता है तो देवताओं की पूजा में हर्जा क्या है? बोले अर्जुन वो मेरे ही पुजारी है, अपनी समझ से अपने दुख निवारण के लिए सर्व समर्थ को ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ मुझी को रहे हैं। क्यों कि सिवाय परमात्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। आज है तो कल मर जाएंगे, जिस पेड़ की पूजा किया कल उखड़ जाएगा, नदियां अपनी धारा बदल देगी। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही ढूंढ रहा है, विधि नहीं मालूम है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। ये भटके हुए साधक हैं अर्जुन। इन भटके हुए साधकों में जो मेरे इस उपदेश को करेगा, गीता ज्ञान को देगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। मैं उससे पूजित हो जाऊंगा, वो मुझे प्राप्त होगा, और केवल कानों से सुनेगा, अनपढ़ तो था समाज, वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। ये शासनिक सूत्र था कि कोई नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मण पढ़े, और ब्राह्मण को पढ़ के केवल उन मूर्खों को पढ़ाना है जो अंगूठा छाप है, तो क्यों पढ़े? उनके लिए तो संस्कृत में कुछ भी बोल दो। हमारे यहाँ एक पंडित जी पहुंचे, सर्व कार्य परित्यज्य स्नानम आचरेत, तो बाजू में एक नारद जी है हमारे पास, वो खड़ा था, लड़का ही था, वो बीए पास कर चुका था, आगे करने ही वाला था। बोले क्या? वो भी पुरोहित का लड़का। बोले क्या, कहाँ लिखा है ये? बोले गीता में। किस अध्याय में? बोले 6 में। तो 6 उसको कंठस्थ सर्वदिन पढ़ के सुना दिया, इसमें तो नहीं है। बोले हमें क्या पता, तू बाजू में खड़ा है। ये तो हाल है, अंदरन में कान्हा ही राजा। इसलिए संस्कृत डूब गई, ब्राह्मण लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। काशी संस्कृत की विद्या की खान है, अब चोटी के विद्वान बात नहीं कर सकते। क्योंकि हमें चोटी की विद्या पढ़ के पढ़ाना, तो इन लोगों को जिनको जो अंगूठा छाप है उनके क्या पढ़ा दे? कुछ भी कह दो, संस्कृत में गाली दे दो, तुम दुष्ट है, तुम नीचा है। बोले हाँ महाराज, पूजा बढ़िया हुई। इसलिए हरास हो गया, और इसीलिए इनकी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इनको सत्य की शिक्षा दो, गीता घर घर पहुंचा दो, वो खुद बंद हो जाएगी, ठीक है, और राह मिल जाएगी। निंदा करोगे तो लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, हजारों वर्ष आपके पुरखा लड़ते रह जाएंगे उनसे।
इसीलिए इसका समाधान केवल संतों के दर्शन, उनके उपदेशों का परिपालन होता है। और संतों के पास यदि गीता के विपरीत उपदेश है तो जटा फकीर और आचरण गृहस्थ। जटा फकीर की, आचरण गृहस्थ की, फिर हमें आप में फर्क ही क्या। मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान व मृत्यु भोज आदि का औचित्य विवाद का विषय रहा है। कृपया प्रकाश डालें। गीता का पहला ही प्रश्न है पिंडदान। अर्जुन ने कहा, गोविंद रथ को जला दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, देख तो लूं मैं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना अनिवार्य है। कौन सिर फिरे चले आए अर्जुन से मुकाबला करने। जहां देखा अर्जुन ने तू कांप गया। रथ के पिछले भाग में निढाल गिर पड़ा, धनुष फेंक दिया। गोविंद ये शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, मरना श्रेयस्कर है, युद्ध नहीं करूंगा। इस जमीन के टुकड़े के लिए स्वजनों को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा। दोनों सेनाओं में हमारे मामा का परिवार, अपना परिवार, चाचों का परिवार, ससुराल का परिवार और गुरुजन खड़े हैं। अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार और गुरुजन खड़े हैं। पूरी 18 अक्षौणी जन समूह, करीब 2.5-3 अरब तो लड़ाका होते हैं और उतने ही बाकी कार्यकर्ता होते हैं। रथ चलाने वाला, लीद फेंकने वाला, घास लाने वाला, चूल्हा चिताने वाला। 6 अरब संख्या में उसको केवल अपना परिवार, ससुराल का परिवार और गुरुजन, मामा का परिवार, अपना परिवार, नाना का परिवार, ससुराल का परिवार, गुरुजन दिखाई पड़ा। क्या इतनी लंबी भी रिश्तेदारी होती है किसी की? वास्तव में संसार में संबंध इतना ही है। इतने में मोह की अनंत धाराएं चलती है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्मा शाश्वता, शाश्वत धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। भले ही शस्त्रधारी ये कौरव मुझे शस्त्र विहीन को मार डाले, मरना श्रेयस्कर है। गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। क्यों ने इस पाप से बचना चाहिए। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिस दुर्योधन ने 5 भाइयों को माता कुंती समेत लाक्षागृह में भूंज दिया, अपनी समझ से तो मार ही डाला था, रक्षक तो भगवान थे, बचा लिया। जिस दुर्योधन ने पांडव जब वनवास में थे तो असुरों को लगा दिया, धनुष दूर टंगा हो और अर्जुन आंख मूंद के बैठा हो, भजन करता हो, उस समय मार डालो। धनुष हाथ में रहते हुए तुम लोग नहीं मार पाओगे। शस्त्र विहीन माने मुर्दा, शस्त्र दूर टंगा हो तब मार डालो। मुझ शस्त्र विहीन को मार डाले। अर्जुन को एक धार्मिक भ्रांति की मौत में मुंह में ढकेल दिया। भगवान ने हंसते हुए से कहा, अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन है, तुझे इस विषम स्थल में ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया। जिस स्तर का मैं युद्ध बताता हूं उसकी समानता कर सके संसार में कुछ भी नहीं है। तुझे ये घोर ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल धर्मा सनातना। तब अर्जुन चौका, इसके आगे तो मुझे कुछ भी नहीं आता। जिंदगी तो हमने इतना ही करने में पूरी बिता दी। यदि ये अज्ञान है तो प्रभु
मैं कायर हूँ, बुजदिल हूँ। कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। यदि ये सब अज्ञान है तो मैं कुछ भी नहीं जानता। धर्म के रास्ते में महाकायर बुजदिल हूँ। कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। आप ही बताइए सत्य क्या है। किंतु पृथ्वी में अकंटक धन धान्य संपन्न साम्राज्य और देवताओं के अधिपति पने में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मन में स्थित क्षोभ को मिटा सके। और कोई सत्य हो तो बताइए। अर्जुन ने सोचा इसके आगे कहेंगे ही क्या। यहीं से गीता की शुरुआत है। तो अब सब ने बताकर पिंडदान, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग भूखे मर जाएंगे। भगवान ने कहा घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। जिसको सनातन सनातन धर्म धर्म कह रहा था, भगवान ने कहा घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। न कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, न पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल का आचरण किया है। आगे बताया आत्मा सत्य है, अपरिवर्तनशील है, अमृत तत्व है, काल से अतीत है और प्राणी मात्र का भूतादिकों का शरीर नाशवान है। आज है तो कल नहीं रहेगा। शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर। तो शरीर क्या मारने से मर जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंक कर मनुष्य जैसे नया शरीर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मरा मानने से मरता ही नहीं। शरीर एक वस्त्र है। यदि अर्जुन युद्ध करता इन शरीरों को मारी डाले तो वस्त्र परिवर्तन हो गया। कैसा है ये युद्ध। ये अंतःकरण की लड़ाई है। शरीर नाशवान इसलिए युद्ध कर। तो क्या पांडव पक्ष के शरीर अविनाशी थे। आधे रिश्तेदार तो इधर खड़े थे, आधे उधर थे, तो सगे ही संबंधी। और फिर शरीर को मार दिया तो क्या मर जाएगा। ये वस्त्र फटा और दूसरा वस्त्र तैयार। शरीरों का तो एक समुद्र लहरा रहा है। शरीर का दूसरा नाम है भव। भव माने छूट गया फिर भव हो जाओ, फिर छूटा तो फिर पुनर्भव, फिर जाम जाओ। भव सिंधु, शरीरों का तो समुद्र लहरा रहा है। क्या मारने से मर जाएगा। ये अंतःकरण की लड़ाई है। शरीर संस्कारों पर टिका है। एक भी संस्कार बाकी है। जैसा संस्कार वैसा शरीर अवश्य मिलेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना। और संस्कारी भीतर नहीं तो चित्त में उद्वेग कौन पैदा करे। संकल्प कहां से आवे। अंतिम संस्कार का मिटना, मन का अचल स्थिर ठहर जाना और शरीर निर्माण के कारण का अंत हो जाना एक साथ घटित होता है। शरीर नाशवान इसलिए युद्ध कर। जब तक संस्कार है, जैसा संस्कार वैसा शरीर आगे रिजर्व है, कभी नहीं अंत होगा। अंतिम संस्कार का मिटना, शरीर निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। इस निरोध के साथ ही भगवान शेष बसते हैं। वो अपने आलोक जहाँ उनकी आभा छटकी दृष्टि आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा जाओगे। यह है शरीर अंत। शरीर नाशवान है। तो शरीर, ये शरीर छूटा और दूसरा शरीर रिजर्व है। हमारे पुरखा किसी गड्ढे में नहीं पड़ेंगे हम पिंडदान करें। ये छूटा दूसरा तैयार, फिर छूटा फिर तैयार। अंतिम संस्कार मिट गया तो शरीर निर्माण का कारण ही खत्म हो गया। ये भजन करने से होगा। चिंतन में सूरत लग गई, अंतिम संस्कार मिटा। चित्त में उद्वेग कहाँ से पैदा हो जब बीच में कुछ लेखनी में है ही नहीं। चित्त अचल स्थिर ठहर गया, प्रकृति से संबंध टूट गया, परमात्मा से जुड़ गया। तो प्रभु आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे।
और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर उसी स्वरूप में स्थिति मिल जाती है। यही है शरीर अंत जो अर्जुन ही कर सकता, अनुरागी अर्जुन है। अनुरागी पथिक को ये युद्ध लड़ना है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, अंतःकरण की लड़ाई है। बाहर के लड़ाई के मुहाने पर ही बताई गई बात। क्यों? जानते थे अब मर खप के खत्म हो जाएंगे, जो जीतेगा वो भी खून के आंसू रोएगा, विजय उसको भी नहीं मिलेगी। युधिष्ठिर 26 साल तक गद्दी पे बैठे बैठे रोते रह गए। हाँ दादाजी, मैं तो आपकी मृत्यु का कारण हुआ। भैया करण भाई साहब, आपकी मृत्यु का मैं कारण हुआ इस एक तखत के लिए। और सुना कृष्ण ने धराधाम का त्याग कर दिया, एक पल में रत्न जड़ित सिंहासन छोड़ के चले गए हिमालय। सृष्टि में फरासो जरा बरासो बुताना, वास्त शाश्वत विजय है अंतिम संस्कार का मिट जाना, शरीर निर्माण के कारण का मिट जाना। जब कारण मिटा तो सहज स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। यही है प्राप्ति। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन। ये मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान सनातन अंश है। किंतु मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर को त्यागती उसको त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। और अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपस्य होते, फिर अगले जन्म में मन रूपी अधिष्ठाता के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। शरीर छोड़कर जाते हुए को, पुनः शरीर धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते हैं, देखते हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है गीता। यही आपके पूर्वजों का संपूर्ण धर्मशास्त्र और जिन परमात्मा की संतान उन प्रभु के श्रीमुख की वाणी है। यदि शास्त्र आपके पास है तो विश्व को शिष्य होना पड़ेगा और किसी के पास कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर गला कटाने के अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। शांति और सहज स्वरूप देने के लिए है तो केवल आपके पास। आप गीता को लो, किंतु पिंडदान गलत नहीं, ये आपकी संस्कृति है। हम माता पिता को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, भेंट करते हैं और संकल्प कर दोगे श्रद्धा से मिल जाएगा। ययाति को अपने पुत्र ने अपनी जवानी संकल्प से दे दी। बाबर हुमायूं मरणासन्न था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब फिर बाबर खटिया के पास, हुमायूं की खटिया के पास 7 दिन बैठा ही रह गया। फिर खड़ा होके बोला, हे परवरदिगार, इसकी आयु के दिन पूरे हो गए तो मेरी आयु जो शेष बची इसको जोड़ दे, तो मुझे ले चल, इसको बख्श दे। 7 परिक्रमा किया खटिया की, सिर पटका। वो हुमायूं सुधरने लगा, बाबर की तबीयत बिगड़ने लगी, 2 महीने मर गया। ययाति की जवानी लौट आई और वो लड़का जो था 25 साल वाला ना, वो 90 साल का बुढ़ा हो गया। तो ये संकल्प सिद्धि सदैव रही है। हम श्रद्धा से अर्पण करते हैं माता पिता पूर्वजों को। तो ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण, हमने उनके सुख के लिए हमने दान किया, अपने लिए नहीं। तो ये दान परंपरा, पूर्वजों का स्मरण, माता पिता के लिए प्राणपन से। एक कोई झोंपड़ी में बुढ़ा मरणासन है तो कलकत्ता में कोई लड़का वो है पल्लेदारी कर रहा है, भाग के चला आएगा। बिटिया जहाँ है वो भाग के चली आएगी। भारत में जब कोई बुजुर्ग मरणासन होता है 10-15 स्वजन आजू बाजू होते हैं, कहते हैं अब दादाजी को ऐसा करो, थोड़ी लापसी चटा दो, इच्छा न रहे, नहीं तो फिर आ जाएंगे। होता है ना। और विदेशों में करोड़पति मरणासन है, पास में कोई नहीं, लड़के हैं 5-7, पता नहीं कहाँ डिस्को देख रहे हैं। पशु और उसकी हालत एक ही है, चल रहे पशुवत जीवन। ये हमारी संस्कृति है। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण, किसी भी विधि से दिया जाए दान कल्याणकारी है। ये संस्कृति शास्त्र है। हमें पूर्वजों की सेवा करना चाहिए, लेकिन बिक नहीं जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है
इसी पिंडदान वगैरह की वजह से भारत में संस्कृति और प्यार की गंगा बहती रहती है, एक दूसरे को पहचानते हो। दुनिया में जब बुजुर्ग मरने लगते हैं तो यदि बैंक बैलेंस है तो ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट का एक वृद्धा का खड़ा खुला हुआ है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, अस्पताल में मर जाओगे, गवर्नमेंट ही फूंक देगी। जन्म भर तो डांस किया, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं। और आप लोगों में जो झोंपड़ी में यदि कोई बुजुर्ग मरणासन है तो 10-25 आदमी आगे पीछे होंगे। ये पिंडदान की ही कृपा है। पूर्वजों ने इस संस्कृति का निर्माण किया है ताकि प्यार, श्रद्धा और समर्पण बना रहे, माता पिता बुजुर्गी में कष्ट न पावे और अगली पीढ़ी भी माता पिता के आदर्शों का भली प्रकार परिपालन करते रहे। संस्कृति को जीवित रखने की एक लड़ी कड़ी है पिंडदान, लेकिन वो नरक में नहीं है। इधर वस्त्र बदला और दूसरा वस्त्र तैयार, और एक संसार रूपी समुद्र में तो है, इस गड्ढे में तो है। इस तरह उठता घटता बढ़ता रहता है। इस गड्ढे से निकालने का एक ही उपाय है, गीता पढ़ो, ओम का जाप करो, चाहे राम नाम जपो, महापुरुषों की सेवा करो, रास्ता साफ होता जाएगा। जो शास्त्र की बुनियाद पर धर्म होता है, अक्षुण्य होता है, अजर अमर होता है और एक होता है बगैर शास्त्र के, किंवदंती अफवाहें दंत कथाओं पर आधारित होता है, वो धर्म नहीं है, एक धोखा है। करीब 2000 वर्ष से लगा था, 1500 वर्ष से भारत शास्त्र विहीन, शिक्षा विहीन, इतिहास विहीन मारा फिर रहा है। लेकिन शिक्षा आ गई, शास्त्र आपको गीता मिल गया। ये मनुष्य का लिखा हुआ नहीं, किसी महात्मा की नहीं, स्वयं उस परम प्रभु ज्योतिर्मय परमात्मा के श्रीमुख की सीधी वाणी है, प्रसारण है। भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को मैंने कहा। मनु जब जन्मे नहीं थे उससे पहले सूर्य से, अर्जुन वही अविनाशी योग, योग अविनाशी, विनाश कभी नहीं होगा। भूल जरूर गए लोग, तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, आप घर घर पहुंचा दो। और गीता कहती है मनुष्य 2 प्रकार का, देवी या असुर। गीता कहती है आत्मा का शर, अक्षर और पुरुषोत्तम, कर्मोन्नत विकास करते हुए तुम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। कृष्ण पहले उस स्वरूप में नहीं थे। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिताम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, क्यों कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ मनुष्य तन के आधार वाला, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। क्योंकि जब वो दृष्टि डालते हैं तो उनको मनुष्य तन ही दिखाई देता है, इसलिए मुझे निकृष्ट कहकर पुकारते हैं, तुच्छ कहकर पुकारते हैं। और आसुरी और राक्षसी वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, मनुष्य कहकर पुकारते हैं। उत्कर्ष करते हुए परम का स्पर्श करके परम भाव की स्थिति, शरीर देह से संबंध छूट गया, सहज स्वरूप में स्थिति। 10 जन्म का उल्लेख है कृष्ण का, लगातार संत रहे। ये प्राप्ति वाला जन्म है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा राजन आपके साथ है, विजय आपकी होगी, आप शोक मत करें। ये वनवास का प्रथम दिवस था, तब युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने बताया कि महात्मा नारद से हमने इस प्रकार सुना है, भगवान कृष्ण 10 जन्म से लगातार महात्मा रहे। इस जन्म में परमात्मा का स्पर्श करके साक्षात परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही आपके साथ है, आप राजा होंगे, विजय आपकी होगी, आप शोक मत करें। क्यों कि उनका वरदहस्त आपके साथ है।